अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल नावल फैंटेसी। आज का हमारा नावल है वादिये इश्क से आ रहा है शहज़ादा, जिसके राइटर हैं इफ़त सहर ताहिर। इफ़त सहर ताहिर की नावल्स बहुत अच्छी हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये वाला नावल भी बहुत अच्छा होगा। तो चलिए चलते हैं, नावल को रीड करते हैं। कोने वाली कोठी में नए लोग शिफ्ट हुए तो हस्ब आदत वादी दादी जान का जज्बाए हमसायगी जोश खाने लगा। आज बिरयानी पक्की है, जाओ एक प्लेट भर के उनके हाँ भी दे आओ। नए नए आए हैं, क्या जाने कुछ पकाया भी होगा या नहीं। लो जी, ये अच्छी रही, फायका ने मुँह बसोरा। दादी जान का इशारा उसी प्लेट की तरफ था जो अभी अभी किचन से लेकर निकली थी। ऊपर चावलों का अंबार, अंदर छुपी बोटियाँ। किस मेहनत से उसने बोटियों ऊपर चावल का पहाड़ खड़ा किया था, ये वही जानती थी, या फिर जो उसकी आदत से अच्छी तरह वाकिफ़ थी। खबरदार, हमसाया माँ जाया होता है। फ़ौरन प्लेट को ढांपो और मीना के साथ जाके उन्हें पकड़ा के आओ। दादी जान ने घुरका तो फायका ने दम साध लिया, मगर जितने आंसू उसके दिल पर गिरे होंगे ये मैं ही जानती हूँ। मैं काहे को दादी जान, ये रवीहा है ना, उसे बड़ा शौक़ है नए नए लोगों से मिलने का। ज़रमीना ने फ़ौरन अपनी जान बचाई। कोई नहीं, मुझे तो सारी पुरानी चीज़ें ही पसंद हैं, पुराने लोग, पुरानी चीज़ें। मैं मुकर गई। हाँ, रंगीला सुल्तान राही उसकी फेवरेट है, फायका ने दांत पीसे। रवीहा, दादी जान ने मुझे तंबीह अंदाज में पुकारा और उसने मीना को। मीना, शर्म करो, कब से दादी जान एक छोटा सा काम कह रही हैं और तुम कानों में रूठ ठूसे हुए हो। मैं तो सो गई हूँ। वो दादी जान के पलंग पे ढेर हो गई। कौन सा हमेशा के लिए सो गई हो। मैंने उसे घूरा, मगर उसने मज़े से आंखें बंद कर ली। खबीस कबूतरी, रवीहा शर्म करो, थकी हुई होगी इसलिए पड़ी है ना। जाओ फायका के साथ और ज़रा अब अदब लिहाज से बात करना जाके, बल्कि अक़ल से। मैं अब दादी जान को क्या कहती, वरना जो मुंह भर भर के गालियाँ आ रही थी वो ज़रमीना को देती तो क्या ही वो गोलियों के बर्स्ट से छलनी होती। औरतों की तरह घर घर जाके शीरीनी बांटना मुझे ख़तान पसंद नहीं था, और ये बात सभी जानते थे। दादी जान तो ऑर्डर देके तजवी के दाने रोलती ऊँगने लगी और मैं तनफन करती चप्पलों में पैर डालने लगी। जा रही हूँ मैं, निमटती फिरना अपने भाई से। जब उनके जवान खूबसूरत बेटे ने मुझे पसंद कर लिया तो। दांत पीसते हुए मैंने धीमी आवाज़ में घुटा कर कहा तो पट से ज़रमीना की आंखें खुली ही थी। बोटियों के लिए हलकान होती फायका भी अलर्ट हो गई। क्या खूबसूरत बेटा, कहाँ, किसका। वही कोठी वालों का। अब खुद सोचो मीना, मैं मंगनी शुदा, क्या गैर मर्द के सामने जाती अच्छी लगूंगी। मैंने आवाज़ दबा के कहते हुए मुंह भी बनाए। मैं सदके, मैं कुर्बान, मेरी गैरतों वाली भाभी, कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें घर से पैर बाहर निकालने की। ये कड़वा घूंट मैं ही भर लेती हूँ। वो इतनी फुर्ती से उठी कि मेरा एक चमाट लगाने को जी चाह रहा था, और वो तुम्हारी नींद में मासूम बनी। अरे तुम जैसी शर्म हया वाली भाभी पर 100 नींदें कुर्बान, वो निसार हो रही थी। ओफो, कहाँ तुम तकल्लुफ़ करोगी, मैं खुद ही जाके पकड़ा आती हूँ। ये फायका साहिबा थी, नत नए लोगों से मिलने से एलर्जिक। अरे नहीं, ज़माना ख़राब है, मैं तुम्हारे साथ जाऊँगी। फायका ने ज़रमीना की बात पर मुंह बनाया था। इन दोनों के बस शौक जाने के बाद मैं आराम से हंसती हुई दादी जान के पास लेट गई। बेचारी कुंवारियाँ, मेरा डाला हुआ चारा काम कर गया था। अब हर एक की किस्मत मेरी जैसी तेज़ थोड़ी होती है, जो इतनी जल्दी हैंडसम मंगेतर मिल जाए, जिसके पास अपनी मंगेतर को डालने के लिए चाहे घास ना हो। मगर मुझे नहीं पता था कि उनकी किस्मत भी बदलने वाली है और मेरा चलाया हुआ तीर जाके सीधा निशाने पे ही लगेगा।
अगले दिन पता चला दोपहर को ज़रमीना कोने वाली आंटी शाइस्ता के यहाँ मटन कढ़ाई देने गई है और उससे अगले दिन फ़ायका साहिबा अच्छे मौसम का फ़ायदा उठाकर कड़ी पकौड़ी लेकर पहुँच गई। मैं हैरान, ये घर का बजट दरहम बरहम कर रही हैं। माहिन चिढ़ गई। उसके हिस्से के पकौड़े यकीनन शाइस्ता आंटी के यहाँ खाए जा रहे थे। क्या तकलीफ़ है तुम दोनों को? शाइस्ता आंटी पे मर मिटी हूँ ना। उनका जवान खूबसूरत बेटा। फ़ायका शर्माई। मैं तो बकवास कर रही थी। मैंने कहा लगाया। वो तो तुम वाकई कर रही थी, मगर उनका वाकई एक हैंडसम सा बेटा है, उनके बिजनेस का इकलौता वारिस। फ़ायका इतराई, जो मुझे झटका लगा। उफ, कितनी तारीफ़ करती हैं ये आंटी इसकी। शहज़ादा, ये शहज़ादा, वो शहज़ादा। फ़ायका ने दिल पे हाथ रखा। आंटी को काली लड़कियां नहीं पसंद और बेटे अमूमन माओं की पसंद ही की तरजीह देते हैं। ज़रमीना ने फ़ायका की निखरी सुथरी गंदमी रंगत को निशाना बनाते हुए अपनी राह साफ को की तो वो तड़प उठी। तुम्हारे मुंह में खाक मैदे के बोरे। अभी सुबह मैंने उन्हें अपनी चमकती स्किन की टिप्स दे के आई हूँ। फिदा हैं वो मुझ पे। हाँ हाँ, ज़रमीना मुकाबले पे उतरी। मरती हैं मेरे हाथ के खानों पे। वो कह रही थी कि मटन कढ़ाई शहज़ादा को बहुत पसंद आई और उसने कहा कि जी चाहता है अम्मी जान आपके हाथों को चूम लो। वह लज्जा सी गई और मैं शशदर। तुम अम्मी जान? ओफो, बनाई तो मैंने थी ना। उसने समझा आंटी शाइस्ता ने बनाई है। इनडायरेक्ट तारीफ़ तो मेरी ही थी ना। ज़रमीना शर्माई। अल्लाह खैर, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। माहिर ने उन दोनों को समझाना चाहा। चलनी बढ़ियाई पढ़ाकू। ज़रमीना ने मक्खी उड़ाई। ठीक कह रही है माही, मैंने भी पढ़ा है कि किसी से हाथ मिलाने में जल्दी ना करो। नवीन ने भी नसीहत की। उसकी कार खैर में हिस्सा डाला तो मैंने उसकी बात काटी। हो सकता है कि उसने वॉशरूम से आकर अभी हाथ ना धोए हों। शराब। फ़ायका और ज़रमीना कोर्स में बोली तो मैं तो पक्का रह गई। मैं भी शाइस्ता आंटी से मिलने गई तो वाकई वो शहज़ादा ही की तारीफ़ में मसरूफ़ रही। शहज़ादा ये, शहज़ादा वो शहज़ादा यहाँ, शहज़ादा वहाँ। अल्लाह ने शादी की 5 साल बाद औलाद दी मुझे। 2 बेटियाँ। फिर ये उसकी दादी ने शहज़ादा नाम रखा और फिर शहज़ादों ही की तरह पाला। 10 बेटों पर भारी है। वो लोगों के लड़कों की ख्वाहिश और ख्वाब होता है। वो मुकाम जहाँ हमारे बिज़नेस का शहज़ादा ने पहुँचाया है, हमारी तो जान है उसमें। लो जी, खुदा झूठ ना बुलवाए तो दिल चाह रहा है अजमीर बट की अंगूठी उतार के शहज़ादा के डायमंड रिंग में पहन लो, मगर ये कमीनियाँ मेरी अथ पक्की दाल कहाँ गलने देंगे। मैंने गहरी सांस भर के फ़ायका और ज़रमीना को देखा, जो बड़े शौक़ से अपने ख्वाबों के शहज़ादे की किस्से सुन रही थी। मैंने शहज़ादा को तुम लोगों के बारे में तो बताया हुआ है, उसे भी बहुत शौक़ है फ़ायका और ज़रमीना से मिलने का। बस बिज़नेस में मसरूफ़ होता है तो टाइम ही नहीं मिलता। कल भी वो और उसके पापा रात गए वापस लौटे थे। बाकी कसर आंटी जी ने निकाल दी। उन दोनों पर तो मरी हुई शादी तारी हो गई। ओफो, वही शादी मर्ग। पिछले 1 हफ्ते से जलील मारिया दूरबीन लगा के शहज़ादे को अपने टेरेस से देखने की कोशिश में मर रही थी। थोड़ी सी भी मदद रवियत हलाल कमेटी वालों की कर देती तो 11 बजे से पहले ही चांद नज़र आ जाता। फ़ायका ने फिरोज़ी कलर पहना शहज़ादा को पसंद है। ज़रमीना ने बालों को तेल लगा के चुटिया गुंजी। शहज़ादा को लंबे बाल अच्छे लगते हैं। दोनों का ज़्यादा वक्त किचन में गुजरता। नत ने ऋषि घर वालों के तो मज़े हुए थे। आंटी शाइस्ता लोगों के भी मौजें हो गई। तुम क्या भाग भाग के वहाँ जाती हो? तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली। शहज़ादा को मुझ जैसी लड़की पसंद है, नाजुक कामनी सी। ज़रमीना ने फ़ायका का पत्ता काटना चाहा। कामनी सी, कमीनी सी नहीं, वो इत्मीनान से बोली तो हमारी हंसी छूट गई। उफ,
क्या सीन था आज सुबह। इधर से मैं शाइस्ता आंटी के दाखिल हुई, उधर से शहज़ादा बाहर आया। फ़ायका ने नक्शा खींचा। उसके 2 गेट हैं क्या? माहिन ने ऐनक दुरुस्त करके हैरानी से पूछा। तुम्हारे आने की खबर सुनकर ये भागा होगा वो। ज़रमीना ने मुंह बनाया, मगर वो मस्त थी। उफ़ क्या सीन था। वो मुझे देख के मुस्कुराया। खुद हमारी हंसी निकल जाती है। तुम्हें देख के तो वो गनीमत पकड़ मुस्कुराया। मैंने आराम से कहा, बको मत जल ककड़ी। तुम्हारी सड़ी बसी ज़िंदगी में अगर अजमीर भट्ट जैसे माठे मंगेतर ने कोई गुल नहीं खिलाए तो हम क्या कर सकते हैं। अब तो हमारी बारी है। वादिये इश्क से आया मेरा शहज़ादा, वो गुनगुनाई और मैं दांत किचकिचा के रह गई। अगले रोज़ ज़रमीना की बारी थी। मेरे पास से गुजरते हुए वो रुक गया। मेरी तो सांस ही बंद हो गई थी। यकीनन कुछ सस्ता पेस्ट इस्तेमाल करता होगा। चिड़िया ने लुकमा दिया। जवाबन ज़रमीना ने उसे कहा जाने वाली निगाहों से घूरा और हाथ में थमा सुर्ख गुलाब लहरा कर पूछा, तो फिर ये क्या है? फूल? सबने कोर्स में कहा तो वो मुस्कुराई। और ये मुझे शहज़ादा ने दिया है। फ़ायका ने दिल पे हाथ रखे फ्लोर कुशन पे ढेर हो गई। खुदा झूठ न बुलवाए, तो जितनी जलन मुझे इस कमीनी नंद से हो रही थी, क्या ही किसी और को होती। खुद इसका भाई मुझे लेकर दूसरों की वादियों के फुल अटेंड करता फिर रहा, और ये इतनी कामयाबी से लो सीन एंजॉय कर रही थी। तो है उसकी इस मंगनी पर मेरा दिल खून के आंसू रोया। ये शहज़ादा मेरी ज़िंदगी में क्यों ना आया, मुझे क्यों ना मिला? और तुम? उसने तहमकाना अंदाज में फ़ायका को इशारा किया। हमारी लव स्टोरी से गेट आउट हो जाओ, क्योंकि शहज़ादा ने जितने हद पैमान करने थे मुझसे कर लिए। फ़ायका बुत की। हैं? क्या कर लिया तुम दोनों ने? हौसला फ़कत बातें ही किए हैं। माहिन ने उसका शाना थपका तो वो खा जाने वाली निगाहों से ज़रमीना को देख रही थी। ऐसी ही होती है नंदे आज़मीन ने तुम्हें कभी फूल तो क्या, एक पत्ता बल्कि घास तक नहीं डाली, और वो मीना की बच्ची इस नामहरम से फूल पकड़ के घर आ गई। एक थप्पड़ लगा के 4 गालियाँ सुनाती तो पता चलता है शहज़ादे को कि शरीफ लड़कियों से फ्लर्ट करने का क्या नतीजा होता है। फ़ायका को दिल का बोझ हल्का करने को मेरे ही कान मिले थे। अच्छा जी, कल तक तो तुम भी उसे नामहरम नहीं समझ रही थी। मैंने उसकी बातों से मुत्तफ़िक होने के बावजूद उसे लताड़ा। वो तो मैंने सोचा था कि शायद वाकई मेरा शहज़ादा बन जाएगा, मगर अब तो होते होते रह जाने वाला शौहर नामहरम ही हुआ ना। उसने सफाई पेश की, जो बहुत साफ नहीं थी। वैसे शहज़ादा है कैसा? मुझे इश्तियाक हुआ। एक बार भी उससे मुलाकात ना हुई थी। बस इंसान ही का बच्चा है। फ़ायका टाल गई और फ़ौरन ही इधर उधर टल भी गई। मैं बड़बड़ा के रह गई। ये क्या, तुम किचन के बजट को मुल्की इदारों की तरह उजाड़ने पर तुली हुई हो? पहले तो काफ़ी देर तक किचन से खुशबुएं उठती रहीं, और अब जब कि ब्लैक फॉरेस्ट केक तैयार हो गया तो ज़रमीना को ट्रे उठाए आंटी जी की तरफ जाते मैंने पकड़ लिया। 2 बनाए हैं, मरो जाके खा लो। तुम वहाँ नहीं जा सकती। मैंने रुआब झाड़ा। आज शहज़ादा लंच पे आ रहा है। वो मसरूर थे। फिर तो बिल्कुल भी नहीं जाओगी। मैंने मुसम्मम इरादा ज़ाहिर किया। अब तुम ऐसे मेरी ज़िंदगी में खिलने वाले वाहिद फूल को नोच फेंकोगी? रोई मैं तुम्हारी नन जो महज कुछ दिनों के मेहमान हैं। उसने जज्बाती होकर कहा तो मैं चौंकी। इस दुनिया में? बकवास नहीं करो। उस घर में वो बुतकी क्यों? क्या हुआ? डॉक्टर ने जवाब दे दिया है क्या? मुझे हमदर्दी हुई है। जलील खबीस, फिर मेरी शादी हो जाएगी इसलिए कह रही हूँ। उसने दांत पीसे। मैं तो पूरे मोहल्ले में शीरनी बांटूंगी। मैंने दोनों हाथ तशक्कुर से उठाए। मैं उसके साथ चली तो साथ फ़ायका भी हो ली। अब तो बस एक बहन की नज़र से देखोगी उसे।
उसने आह भर के कहा था। आंटी शाइस्ता हम तीनों को देखकर खुश हो गई। बड़े मौके से आई हैं, आज शहज़ादा भी घर में है। अच्छा है तुम तीनों से बाज़ाब्ता मुलाकात हो जाएगी। बेचारी आंटी, उन्हें पता ही नहीं कि उनकी नाक के नीचे क्या कुटनियाँ शहज़ादा साहब के साथ पूरा महल तामीर कर चुकी हैं। मुझे अफसोस हुआ भाई, हमें भी शहज़ादे से मिलने का बहुत शौक़ है। आपसे उनकी इतनी तारीफ़ें सुनी हैं कि बस। मैंने मुस्कुराकर कहा तो और वो और खुश हो गई। ज़रमीना के बनाए खानों ने तो उसे अपना दीवाना बना लिया है। अब मेरे हाथ का पकाया हुआ उसे अच्छा ही नहीं लगता। उफ़ अल्लाह, ज़रमीना ने लज्जा का दुपट्टा उठाया, उसका किनारा दांतों में दबा लिया। जलील कमीनी, छोड़, मैं दादी जान का दुपट्टा लेके आई हूँ। आयका ने ज़ोरदार कैन्यूस की पसली में ठोकी। खबीस, मैंने समझा था मेरा दुपट्टा। उसने धीमी आवाज़ में मुस्कुरा कर कहा और पसली सहलाने लगी। शहज़ादा को कैसी लड़कियाँ पसंद हैं? मैंने बात खोलने का फ़ैसला कर ही लिया। भाई साफ बात है, खुद तो बहुत मॉडर्न है भाई, ज़ाहिर है सारा बिज़नेस संभाला हुआ है, बेहद सोशल लाइफ है उसकी, मगर खुद उसे सादा और खुश मिजाज सी लड़कियाँ पसंद हैं। हर अरे गैरे से उसकी दोस्ती नहीं। उसके सर्कल में बहुत शरीफ लड़कियाँ हैं। वो तफाखुर से बोली। उसी असना में ज़रमीना सर पे दुपट्टा लपेटे सादा और शरीफ नज़र आने की कोशिश में हलकान हो रही थी। लड़के तो लड़के, हमारे ख़ानदान की लड़कियों ने भी शहज़ादों को आइडियल बना रखा है भाई। बड़ी दो बेटियों को कर हम तो ब्याह कर हम तो बस उसी के हो रहे, लेकिन अब उसके पापा को उसकी शादी की भी बहुत जल्दी है भैया। अपनी मीना मुझे बहुत पसंद है। शक्ल सूरत, मिजाज और हाथ का जायका तो वाह, शहज़ादा उसे खूब जमेगी। वो बात करते करते जिस तरह एकदम से बोली, जी रिश्ता पक्का समझो। ज़रमीना खिल के गुलाब हुई तो फायका जल के कबाब। मैं देखूं ज़रा शहज़ादा को कहाँ भी था, चेंज करके फ़ौरन आ जाऊं। आंटी उठ के सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। या अल्लाह, तेरा शुक्र है उनकी इन कवारियों का साया नहीं पड़ा मुझ पर, और इस रविया की सड़ी भूसी मंगनी जैसी कोई मंगनी मेरे पल्ले नहीं पड़ी। ज़रमीना ने हाथ उठाए। अल्लाह करे ठगना काला कलूटा भंगी आँखों गंजे सर वाला निकले। फायका ने दिल के फपोले फोड़े। तुमने नहीं देखा अभी तक? मैंने शक की निगाहों से उसे देखा तो वो शर्मिंदा हुई। नहीं, मैं तो ऐसे ही, बस वो कभी घर में मिला ही नहीं। तो फिर ज़रमीना ने कब देख लिया? गुलाब भी ले लिया? ये भी झूठी और इसकी स्टोरी सुना रही थी, झूठी लव स्टोरी सुना रही थी। मैंने ज़रमीना को घूरा तो मुस्कुराई, लहराई, फिर गुनगुनाई, चलो जल ककड़ियों, जल की खाक हो जाओ वादी इश्क से। मेरा शहज़ादा आ चुका है। शहज़ादा जान, अब आ भी जाओ, नीचे कोई बेसब्री से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। आंटी का बुलावा भी कमाल का था। हम तो इश्क कर उठे। इतनी आज़ाद ख्याल सास। किसी के सीढ़ियाँ उतरने की आवाज़ आई। हमारे गर्दने में कान के अंदाज में उधर घूमी। कब से आवाज़ें दे रही हूँ जान। ज़रमीना, फायका, रवीहा आई हैं। तुम्हें कितना शौक़ था इनसे मिलने का, आंटी बेहद प्यार से कह रही थी। आने वाला सामने आ चुका था। ये शहज़ादा। मैं उछली। फायका गुंग तो ज़रमीना बीबी दंग। जलील कमीनी, झूठी नंद, गली का इन तीनों को भी तुमसे मिलने का बहुत इश्तियाक था। आंटी उसे अपने साथ लगाए हमसे तारुफ करवा रही थी। ऊंचा लंबा कद, सुर्ख और सफ़ेद रंगत, उस पर तीखे नकुश और खूबसूरत आंखें। उसने बारी बारी हम तीनों से हाथ मिलाया, मगर ज़रमीना को जिस तरह चक्कर आ रहे थे वो हम दोनों ही जानती थी। खुदा ने हमें बेटा नहीं दिया, मगर शहज़ादा जैसी बेटी मैं कहती हूँ वो हर किसी को दे जो माँ बाप के बुढ़ापे को रुलने से बचा ले। प्यार से अपनी बेटी को देख रही थी। ओफो अम्मी, आप फिर वही? अरे इन्हें क्या हुआ? शहज़ादा ने ठिनक कर कहते कहते एकदम से लहरा कर सोफे पर गिरती ज़रमीना को देखा। कुछ नहीं, थकावट बड़ी है ना।
बेचारी ने आज 2 केक बनाए हैं। फ़ायका की भतीसी अंदर ही नहीं जा रही थी। शहज़ादा ने ज़रमीना के पास बैठकर उसके रुखसार थपके। अब किसी की बेहोशी पर हंसना है तो बहुत बुरी बात है, मगर क़ारीन कराम ज़रा सोचें, अगर शहज़ादा होता तो क्या लव सीन होता इस वक्त। या अल्लाह, तेरा शुक्र है मैं इस सड़े बसे मंगेतर के साथ ही खुश हूँ। मैंने प्यारी सी शहज़ादा को देखते हुए दिल ही दिल में लाहौल पड़ी और ज़रमीना बीबी को उठाने लगी, जो इस मसनूई बेहोशी के दौरान यकीनन हमसे निमटने के तरीके सोच रही थी। तो क़ारीन, उम्मीद करती हूँ आप सबको ये नावल बहुत पसंद आ गया था, बहुत पसंद आया होगा। शॉर्ट नावल है, बहुत कॉमेडी है और मुझे तो बेहद पसंद आया। तो मिलते हैं अगली नॉवेल्स में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।